क्या आप भी इंग्लिश एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं? क्या आपके पास भी कोई इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। Hello everyone, this is Sumit speaking and welcome back to WS Spoken. I hope you all guys are doing great and your Diwali festival will be amazing. So आज हम लोग बात करेंगे कैसे इंग्लिश इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि बहुत से मुझे क्वेश्चन आते हैं कि सुमित इंग्लिश इन्वायरमेंट कैसे बनाएं, क्योंकि मेरे पास कोई प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है और जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं या फिर हम लोग हेजिटेशन फील करते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगा कि इंग्लिश एनवायरनमेंट अपने घर पे कैसे क्रिएट करें और कैसे एक फ्लुएंट स्पीकर बनें। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। और शुरुआत करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल को, लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए जो भी इंग्लिश स्पोकन सीख रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सो हे गाइस, सो लेट मी शेयर विद यू स्टेप नंबर 1। आपके अपने डिवाइस को आप जो भी फ़ोन, टैबलेट्स या फिर लैपटॉप जो भी आप गैजेट यूज़ कर रहे हैं उसको आप इंग्लिश में कर लीजिए। लाइक मतलब ये देता है ना सेलेक्ट लैंग्वेज, तो आप उसको इंग्लिश में कर लीजिए। जैसे कि ये होता है कि अगर आप जब भी अपना फ़ोन या फिर कोई डिवाइसेस आप देखेंगे तो वो उसमें ऑल टू ऑल इंग्लिश लिखा होता है, तो उससे आपका क्या होगा, आपका माइंड उसको रीड करेगा और उसको समझने की कोशिश करेगा। तो ये आप कर सकते हैं, अपने डिवाइस को जो भी है उसको आप इंग्लिश लैंग्वेज में कर लीजिए। और जो भी चैट वैट करना है किसी से भी या फिर कोई एप्लीकेशन यूज़ करना है तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही करिए। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे अपने सेकंड स्टेप की। तो हम लोग का सेकंड स्टेप क्या होगा, लेवल जैसे कोई पेपर ले लीजिए और जैसे छोटा-छोटा पेपर मिलता है या फिर अगर पेपर नहीं है तो आप सिंपल सा कागज़ वाइट पेपर ले लीजिए और उस पे जैसे आप डेली का जो भी वर्ड मीनिंग या फिर कोई फ्रेजेज़ हो गया तो उसको आप नोट इट डाउन करके और जहाँ पे आप सोते हो या फिर अपने फ्रिज पे टीवी के सामने, मतलब जहाँ पे ऐसी जगह लगाएँ कि जहाँ पे आपका नज़र बार-बार जाता हो, आते-जाते हर वक़्त। तो उसको आप लेवल कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि आपका जो वर्ड मीनिंग आपको याद भी स्ट्रगल के साथ नहीं करना पड़ेगा और ईज़िली देखते-देखते याद हो जाएगा, क्योंकि लोगों को देखने से बहुत चीज़ें जल्दी याद होती हैं, क्योंकि रटने से हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन जिस चीज़ को हम डेली देखते हैं तो वो हमको जल्दी हमारे कॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और उसको हम ईज़िली अपने कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो भी रीड करें, जो भी लर्न करें तो उसको आप अपनी दीवार पे चिपका दीजिए या फिर कहीं भी जहाँ पे भी आप चाहते हो। ऐसा प्लेस चुनिए कि वहाँ पे आपका नज़र डे बाय डे जाए, हमेशा आते-जाते, सोते-उठते, जागते, ठीक है? तो आप कहीं भी लगा सकते हैं अपने कन्वीनिएंट के अनुसार, ठीक है? तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप। सो गाइस, हम लोग का थर्ड स्टेप ये है कि वॉच इंग्लिश इमीडिएटली। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे आप लोग तो जानते ही हैं कि सभी के पास फेसबुक होता है, इंस्टा होता है, व्हाट्सएप होता है। तो हम लोग फेसबुक पे, इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे ऐसा ग्रुप ज्वाइन करें जहाँ पे ओनली इंग्लिश टू इंग्लिश, जो मतलब बंदा इंग्लिश ही सीखना चाहता हो ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करें। और ऐसे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे ऐसे हैंडल्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और वो डे बाय डे बहुत सारी न्यू थिंग्स अपलोड करते हैं, ठीक है? तो आप इंस्टा पे सर्च कर सकते हैं कि डेली कॉन्वर्सेशन टिप्स, डेली वर्ड मीनिंग, डेली वोकैब। सो बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे इंस्टा पे, फेसबुक पे, मतलब बहुत सारे चैनल हैं। आप इस पर रीच आउट करें डेली और इससे बेनिफिट बहुत मिलेगा आपको, क्योंकि आप जैसे कि आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि लोग इंस्टा पे, यूट्यूब पे ओनली जाते हैं तो शॉर्ट पे स्क्रॉल करते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको वही करना है तो आप इंग्लिश रिलेटेड ही स्क्रॉलिंग करिए। उससे क्या होगा कि आपके इंग्लिश के प्रति और इंटरेस्ट आएगा और आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी और आपका जितना ही वोकैब, फ्रेजेस और स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आप जल्दी इंग्लिश बोलना सीखेंगे और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और ये टिप्स मैं रियली फॉलो करता हूँ और आज भी करता हूँ। ये बहुत ही हेल्प करता है। जब भी अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं सोशल मीडिया पे इंग्लिश रिलेटेड ही कंटेंट देखता हूँ और कुछ नहीं तो आप ऐसे कुछ करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। जैसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं टुडेज़ न्यूज़, आज का न्यूज़ क्या है, तो इससे आपका क्या है कि करंट अफेयर्स भी रेडी हो सकता है और आप
इंग्लिश से रिलेटेड पढ़ भी सकते हैं, कुछ उसमें से वर्ड मीनिंग भी लिख सकते हैं, तो ये ज़रूर करें। तो चलिए आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के आगे। तो हम लोग का 4th स्टेप क्या है? हम लोग को 4th स्टेप में ये करना है कि अपने आप से ही बात करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग अपने आप से कैसे बात करें? तो बहुत ही ईज़ी है। आपको तो पता ही है कि आपके पास सभी के घर में मिरर होता ही है, और आजकल सभी के पास स्मार्टफ़ोन है, राइट? अगर किसी का स्मार्टफ़ोन अगर अभी भी नहीं है तो मिरर के सामने भी कर सकता है प्रैक्टिस। तो कुछ नहीं तो आप 5 मिनट, और 5 मिनट भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट 2 मिनट से स्टार्ट करिए। लेकिन कुछ बोलिए। आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर कैसे अपने आप से बात करें? कोई हमको पागल समझेगा कि अकेले में बड़बड़ा रहा है। तो ये सब दूसरे के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि हमको सीखना है और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है? तो लोगों को छोड़ो, लोगों का काम है बोलना, तुम अपने आप को इम्प्रूवमेंट करो, जस्ट इग्नोर इट। तो अब ये सवाल उठता है कि हम लोग टॉपिक कहाँ से लाएँगे? तो टॉपिक सिंपल है। जैसे आप अपने जो भी आपने दिन भर किया है तो अपने डे टू डे लाइफ़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं इन 2 मिनट्स और 5 मिनट्स। लेकिन ये करना है कि डे बाय डे ओनली आपको 2 मिनट्स बात नहीं करना है। जैसे 1-1 मिनट, 2-2 मिनट डे बाय डे बढ़ाना है आपको ग्रेजुअली, इसे बढ़ाने से क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप बहुत देर तक बात कर सकते हैं, राइट? तो ये कर सकते हैं मिररिंग, इसको मिररिंग टेक्निक बोलते हैं। और सेकंड ये है कि आप अपने फ़ोन के फ्रंट कैमरे को ऑन करिए और उसमें रिकॉर्ड करिए। और अगर आपको वीडियो में परेशानी होती है तो आप ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है तो उसको भी आप ऑन करके उसमें भी पहले ऐसे ऑडियो रिकॉर्डिंग करिए। फिर धीरे-धीरे 1 हफ्ते के बाद अगर जब आप उसमें बोलने लगते हैं ईज़िली, तो फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। एटलीस्ट 2 मिनट्स का वीडियो डेली बनाइए। उससे ये होगा कि आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन, अपने हैंड जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स, हर चीज़ को देख सकते हैं आप, अपने आई कॉन्टैक्ट। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है अपने आप से बात करना। अगर आप अपने आप से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप दूसरे से भी कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को मैंने देखा है कि वो बहुत ही अच्छा बोल देते हैं, लेकिन जब बात आती है रिकॉर्डिंग की तो वो थोड़ा फंबल करते हैं, और वो होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? अपने आप से बात करने से, अपने आप को रिकॉर्ड करने से, तभी हम लोग कॉन्फिडेंस हम लोग का बिल्ड होगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी से समझ गए होंगे। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम लोग का स्टेप नंबर 5 क्या है? स्टेप नंबर 5 है कि आपको डेली लिखना है और पढ़ना है। अब क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, मैं इस बारे में बात ज़रूर करूँगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि लिखना क्या है हमको। जैसे लिखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और लिखने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई कॉपी मतलब कहीं से इंग्लिश बुक से ओनली देख-देख के लिखना है, ठीक है? आपको अपने माइंड से लिखना है, अपने थिंकिंग से लिखना है कि हमको क्या लिखना है। तो लिखने में वही सेम फार्मूला कि अपने डेली रूटीन को लिख सकते हैं, और अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में लिख सकते हैं, और आज आपने दिन भर क्या-क्या किया, और कुछ नहीं तो अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिख सकते हैं, अपने चाइल्डहुड के बारे में लिख सकते हैं, अपने बेस्ट फूड के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है? अपने बेस्ट प्लेस, और ट्रैवलिंग आप अकेले पसंद करते हैं कि ग्रुप में पसंद करते हैं, कोई फेस्टिवल हो गया, मतलब बहुत सारा टॉपिक है। तो आप डे बाय डे हर एक टॉपिक को देखिए और उसको लिखते जाइए। एटलीस्ट कुछ नहीं तो आधा पेज लिखिए, बट लिखिए। लिखने से क्या होगा कि आपका दिमाग सोचेगा, सोचने पे मजबूर होगा। क्योंकि अगर आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा तो उसमें लोग बोलते हैं कि थिंक इन इंग्लिश। तो उससे क्या होगा, आपका इंग्लिश थिंकिंग प्रोसेस बिल्ड होगा। अब जब आप लिखेंगे ना तो आप दिमाग सोचेगा कि अब मुझे क्या लिखना है, नेक्स्ट वर्ड क्या लिखना है। और उससे एक और भी फ़ायदा है कि आपका जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो भी धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएगा। लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि थोड़ा चेक करेंगे कि मैंने कहाँ थोड़ा गलती किया है, कहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, कहाँ पे आईएनजी लगाना था, कहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना था, कहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाना था, ठीक है? तो ऐसे आप लोग थोड़ा उसको मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट आई थिंक स्टेप है। और बात करते हैं अब रीडिंग की। तो जैसा कि मैंने रीडिंग पे ऑलरेडी वीडियो बनाया था और आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियो देखा होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। रीडिंग बहुत ही मोस्ट पावरफुल टूल है इंग्लिश स्पीकिंग का, क्योंकि उससे ये होता है अगर आप रीडिंग करेंगे तो हम लोग का जो माउथ होता है तो उसको एक हैबिट चाहिए होता है, क्योंकि कोई भी काम
करने से पहले एक हमको हैबिट बिल्ड करना होता है, ठीक है? ये तो आपको पता ही होगा। मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो कि कोई भी काम करने के लिए एक हैबिट बिल्ड होना चाहिए। और हैबिट कैसे आएगा? डेली रीडिंग से। कुछ नहीं तो आप जब सुबह उठिए अपना जो भी काम वाम करके और एटलीस्ट आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट जितना भी आपके पास टाइम हो, वो आप रीड कर सकते हैं। और रीडिंग अपने मन में नहीं करना है, रीडिंग आपको आउट लाउड करना है, ठीक है? कि जैसे आपकी आवाज़ साफ़ हो और आप फ्लॉलेसली बोल पाएँ। ये नहीं कि धीरे-धीरे बोलना है, जितना आप साफ बोलेंगे, जितना तेज़ आवाज़ में पढ़ेंगे, उतना ही आपके लिए वो अच्छा होगा, ठीक है? और आपकी आवाज़ में फ्लुएंसी बिल्ड होगी। तो आशा करता हूँ कि ये भी टिप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर कि अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो गाइस अब हम आ गए हैं अपने छठवें स्टेप पे। हम लोग का छठवां स्टेप क्या है? हम लोग को छठवां स्टेप में ये करना है कि लिसन। और मैं जानता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे कि मैंने लिसनिंग पे भी वीडियो बनाया है, लेकिन मैं फिर इस स्टेप को इस वीडियो में इंक्लूड करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही पिलर है इंग्लिश स्पोकन का। लिसनिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए मैंने इसको इसमें कवर किया है। तो हम लोग को सुनना क्या है? सुनने में जैसे आपको सॉन्ग्स हो गया, इंग्लिश पॉडकास्ट हो गया, बहुत सारे चैनल्स हैं। अगर ये नहीं तो आपको जो भी अच्छा लगता है उसको सुनिए, या फिर नहीं तो मूवीज़ देखिए, ठीक है? और मूवी में भी आप ये कर सकते हैं कि इंग्लिश रिलेटेड ही आपको देखना है। ये नहीं कि मतलब हिंदी में या फिर कोई अदर इन योर नेटिव लैंग्वेज में देखना है, ठीक है? तो आपको इंग्लिश से रिलेटेड ही कंटेंट देखना है, चाहे आप वेदर न्यूज़ देखें और मूवीज़ या फिर सॉन्ग्स हो गया। तो सॉन्ग्स पता है बहुत लोगों को सॉन्ग्स पसंद होता है देखना, और बहुत लोगों को मूवीज़ देखना पसंद होता है। तो आप सेम मूवी को यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कि दिस मूवी इन इंग्लिश डब्ड। सो आजकल बहुत सारी लैंग्वेज में एक ही मूवी को बहुत सारी लैंग्वेज में रिलीज़ किया जा रहा है कि सभी लोग देख सकें। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल है हम लोग के लिए, एक इंग्लिश लर्नर्स के लिए, कि वो ईज़िली एक्सेस करके वो देख सकते हैं। तो आप इंग्लिश रिलेटेड कंटेंट ही देखें और सुनें। और सबसे अच्छा मैं तो ये कहूँगा कि जैसे लोगों का इंटरव्यू होता है, तो आप इंटरव्यूज़ देखिए और इंटरव्यू में ये देखिए कि लोग मतलब अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, उनका बॉडी मूवमेंट्स क्या है, कितना पॉज ले रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कब उन लोग का पिच डाउन हो रहा है, कब अप हो रहा है, ठीक है? तो इससे क्या होगा ना कि आप उसको एब्ज़ॉर्ब करेंगे। अब सुनने का अब बहुत से सारे लोग बोलेंगे कि मुझे देखता हूँ ठीक है, बट समझ नहीं आता, तो उससे हमको केयर नहीं करना है। हमको बस ध्यान से सुनना है, चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करना है। जब हम ऐसा करेंगे धीरे-धीरे ना, तो हम लोग को कुछ-कुछ वर्ड्स समझ आने लगेंगे कि क्या है, और हम लोग उनके साथ कनेक्ट करने लगेंगे। लेकिन ये चीज़ एक दिन में पॉसिबल नहीं होगा। हर चीज़ टाइम माँगता है और कंसिस्टेंसी माँगता है। अगर आप रियली अपने गोल के लिए दृढ़ हैं, रियली इन क्या बोलते हैं उसको, ऑनेस्ट हैं, तो आप ज़रूर ऐसा करेंगे और इसमें आपको रियली बेनिफिट मिलेगा। तो लिसन एंड रीड, दिस वुड बी द बेस्ट फॉर यू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पहुंच चुके हैं अपने सातवें स्टेप पे। और सातवां स्टेप क्या है कि हम लोग को इंग्लिश लर्निंग एप्लीकेशन यूज़ करना है। और मैंने ऑलरेडी इंग्लिश लर्निंग एप्लीकेशन पे वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और वो 2 एप्लीकेशन के बारे में मैंने बताया है, और वो बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन है। उससे आप रियली अपने कॉन्फिडेंस को और डे बाय डे टॉक करके और अपने सेल्फ से भी बात करके मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उसका, क्योंकि ये मैंने खुद ट्राई किया है और कई लोगों को सजेस्ट किया है, और वो लोग भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं अभी तक, जब से वो लोगों ने उस एप्लीकेशन को चालू किया है। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। हम लोग का टॉपिक है कि यूज़ इंग्लिश एप्लीकेशन। तो इंग्लिश एप्लीकेशन से ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर कोई पार्टनर नहीं है, तो आप या फिर फ्री हो, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो उससे होता है कि आप 10 मिनट या फिर जितना भी आप चाहें बात कर सकते हैं रैंडमली। और उससे ये होता है कि आप रैंडम पीपल से कनेक्ट होते हैं। तो उसमें ये एक एडवांटेज होता है कि हम लोग कैसे भी बोलें, सामने वाला बंदा जज नहीं करेगा, क्योंकि वो भी सीख रहा है। तो आप अपने सेम लेवल के पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और इजीली बात कर सकते हैं। और डे बाय डे बात करिए, एटलीस्ट 1 कॉल और 2 कॉल पर डे लीजिए। ये नहीं कि एक ही बार 10 लोगों से बात कर लिया किसी दिन और किसी दिन से एक भी नहीं किया, हफ्ते में 3 दिन कर रहा हूँ, तो ऐसे नहीं होने वाला।
आपके पास कम टाइम है तो पर डे 1 कॉल, ओके। सो इट वुड बी द रियली बेस्ट फॉर यू। तो पर डे 1 कॉल लीजिए और इससे रियली फ्लुएंसी बिल्ड होगा। और जो कुछ नहीं तो एक काम और कर सकते हैं कि कस्टमर केयर पे बात कर सकते हैं, या फिर कुछ कोई सामान ऑर्डर करना है तो उसमें बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं फ़ोन पे बात करने के लिए, लेकिन आपको इंग्लिश में ही बात करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यही स्टेप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट स्टेप एंड फाइनल स्टेप कि क्या है। तो गाइस अब हम लोग फाइनली इस वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं, और अब मैं आपसे लास्ट स्टेप के बारे में बताना चाहूँगा। लास्ट स्टेप है कि आप लोग इंग्लिश गेम्स खेलिए। अब इंग्लिश गेम्स कहाँ मिलेंगे? बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे डुओलिंगो हो गया, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जो इंग्लिश गेम्स प्रोवाइड करते हैं। इंग्लिश गेम्स से जो होता है कि जैसे उसमें आपका जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो बहुत सही होता है, क्योंकि उसमें जैसे वो फिल करने के लिए देता है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, इस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, ठीक है। तो इंग्लिश गेम्स में भी बहुत इम्प्रूवमेंट होता है, और जिससे हमारा वोकैब्स बिल्ड होता है और इंग्लिश ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्ड होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये भी स्टेप आपको अच्छा लगा होगा। और एक बोनस टिप ये है कि आप इंग्लिश थिंक इन इंग्लिश। और थिंक इन इंग्लिश आपको कब करना है कि जैसे आपको मान लीजिए बेड पे है, नींद नहीं आ रहा है, तब आप सोच सकते हैं, या फिर कहीं जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, नहा रहे हैं, ठीक है, बस में जा रहे हैं, तो उस टाइम आपको ये नहीं कि चीज़ों से मतलब कुछ अलग ही सोचना है, फिर फ़ोन स्क्रॉल करना है, कुछ भी आपको सोचना है। चीज़ों को अगर आपने कुछ भी देखा कि जैसे आप मान लीजिए बस में बैठे हैं और जा रहे हैं, तो आपको बिल्डिंग दिखा तो आप बिल्डिंग बोलिए, कोई झोपड़ी दिखा हट बोलिए, ठीक है, कोई पेड़ दिखा ट्री बोलिए, कोई फ्लावर दिखा फ्लावर बोलिए। इस फ्लावर से कौन सा फ्लावर है उसका देखिए, उसका मीनिंग नहीं आता, आप सर्च कीजिए। जो भी चीज़ें देखिए उसको रीड करिए। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि अगर कोई बैनर दिखे तो बैनर पे मतलब बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स लिखे होते हैं, तो उसको आप देखिए और उसको बैनर्स को एटलीस्ट रीड करिए। अगर आप थिंक नहीं कर सकते हैं तो उसको बैनर्स को रीड करेंगे तो उससे बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। सो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ like, share, subscribe and share with your loved ones. I will meet you in my next video. For the time being, bon voyage.